Good morning students. In previous class we started our new chapter in class 5th, that is what if it finishes. हमने क्लास 5th में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करा था पिछली क्लास में. उसमें हमने देखा था चैप्टर जो नेम था वो क्या था, व्हाट इफ़ इट फिनिशेस. तो हमारा हमने जो डिस्कशन कर लिया था वो क्या डिस्कस करा था कि कुछ बच्चे हैं जो कि जर्नी के लिए निकले हैं, जिसमें कि कहाँ तक की वो जर्नी अहमदाबाद से निकले हैं और वो उसमें जो जर्नी है उनकी 18 किलोमीटर्स तक की. जब वो जर्नी कर रहे थे तो उसमें देखा था कि रोड पर बहुत सारे उनको व्हीकल्स दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा क्राउड था. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स दे सॉ ऑन द रोड. सो टुडे we completed our discussion part. Today we will discuss about the new topic in this chapter, that is treasure from the earth. Firstly we will understand what is the meaning of treasure. हम पहले ये समझते हैं कि treasure का मतलब क्या होता है. treasure मतलब कि खजाना. अब वो किस खजाने की बात कर रहे हैं तो देखिए, it is not easy to find out where oil is deep down below the earth. Scientists use special techniques and machines to find this out. ये बहुत आसान नहीं होता है कि जो भी हमें ऑयल मिल रहा है, जितना भी हमें पेट्रोल मिल रहा है, जितना भी हमें डीजल मिल रहा है, जितना भी हमें कैरोसिन मिल रहा है वो हमें इजीली मिल जाता है. इट इज़ नॉट इजी. जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग अपनी स्पेशल टेक्निक्स लगाते हैं और कुछ मशीनें निकालते हैं, उसके बाद हमें क्या मिलता है, ये सब कुछ मिलता है अर्थ के अंदर से, ज़मीन के अंदर से. फिर क्या करते हैं, जब मशीन बनाई जाती, टेक्निक्स नए लगाए जाते हैं तो क्या होता है, बहुत बड़े बड़े पाइप्स रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स रहती है जिसमें कि पेट्रोल को क्या किया जाता है, पम्प्ड अप किया जाता है. पम्प्ड अप मतलब कि ज़मीन में से उनको निकाल कर बड़ी बड़ी मशीनों या फिर पाइप में भरा जाता है. तो जो ऑयल जब हमें नेचुरली मिलता है, अर्थ में से मिलता है, ज़मीन के अंदर से मिलता है, तो वो ऑयल कैसा रहता है, उसमें से स्मेल ही आती, मतलब उसमें से स्मेल आता है, ठीक रहता है. वो कैसा रहता है, गाढ़ा रहता है, उसका कलर बहुत डार्क होता है और वो कैसा रहता है, कलर्ड लिक्विड होता है. वो लिक्विड, उसका जो पार्ट रहता है वो कैसा रहता है, कलर्ड रहता है. इट कंटेन्स मैनी थिंग्स. तो जब हमें ज़मीन में से मिलता है तो ऐसा तो नहीं है कि प्योरिटी फॉर्म में मिलता होगा, प्योर मिलता होगा. जब हमें ज़मीन में से नहीं मिलता है तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें क्या होती होगी, मिक्सड रहती होगी. तो उसे जब हम मार्केट में लाने से पहले क्या करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, मतलब कि रिफ़ाइन करते हैं. उसको क्या बोला गया, रिफ़ाइन, मतलब कि उसको प्रॉपरली अपन क्या करते हैं, वापस से प्योर फॉर्म में लेकर आते हैं. इट इज़ फॉर्म, दिस इज़ पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गेट कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट्स. तो इसमें बताया गया है कि जो हम पेट्रोल का यूज़ करते, फ्यूल्स क्या होती है, मतलब कि पेट्रोल हो गया, हमारा एलपीजी हो गया, कैरोसिन हो गया, दिस आर कॉल्ड एज अ फ्यूल. तो ये हम अलग अलग जो व्हीकल्स होते हैं हम इसका यूज़ इसमें करते हैं. डू यू नो व्हाट दैट एलपीजी कुकिंग इज वैक्स, कोल्टर एंड ग्रीस आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस. तो जो वैक्स है, जो एलपीजी है, जो ग्रीस है, दिस आर द लिक्विड फॉर्म्स. ये कैसे हैं, लिक्विड के फॉर्म से. ये भी हमें नेचुरली ही मिलते हैं. दिस आर नॉट द मेन मेड रिसोर्सेज. ये हमें कैसे मिलते हैं, नेचुरली ही मिलते हैं. इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक्स एंड पेंट्स. तो जो भी चीज़ें हमें नेचुरली मिल रही है, व्हाट वी आर गेटिंग नेचुरली, व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द अर्थ. ज़मीन में से क्या मिल रहा है हमें, एलपीजी मिल रहा है, वैक्स मिल रहा है, कैरोसिन मिल रहा है, ग्रीस मिल रहा है. तो इनका यूज़ हम काय में करते हैं, प्लास्टिक्स में बनाने के लिए यूज़ करते हैं. पेंट्स, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा आपके घरों में भी ऑयल पेंट्स, वॉल पर, दीवारों पर ऑयल पेंट्स करा जाता है. तो ये सब हमें नेचुरली मिलता है. फिर इसको मॉडिफाई करके हम मार्केट में इसे लेकर आते हैं. ठीक है. नाउ I started thinking about saving oil. I remember that sometimes Baba keeps the engine of the tractor on while doing something else. At times a pump in the field is also left on. How much oil would be going waste? I thought I will surely talk to Baba when I get home. तो बच्चे बोलते हैं कि जब हमने इतना उसको देखा तो हमें समझ में आया कि हमें कहीं ना कहीं ऑयल को क्या करना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए.
तो उसमें से एक बच्चा बोलता है कि मुझे याद आया कि जो बाबा है, जो उसके फादर है, वो ट्रैक्टर में इंजन चलाने के लिए इस ऑयल का यूज़ करते हैं। जब वो किसी भी चीज़ का व्हीकल चलाते, कोई भी व्हीकल चलाते, तो उसमें ऑयल का यूज़ करते हैं। तो these are the things which we discuss about the petrol और oil. Now here you can see one poster on smart board. आप एक पोस्टर देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, जिसमें लिखा है कि where am I used. पेट्रोल का यूज़, ऑयल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग जैसे कि आप कभी लॉन्ड्री में अगर कपड़े देते होगे तो आपने ये ड्राई क्लीनिंग वर्ड सुना होगा। तो जो ड्राई क्लीनिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ ऑयल की जाती है, ठीक है। ऐसा कुछ रेयॉन प्लस कॉटन का ऐसा कपड़ा होता है, या फिर जो सिल्क प्लस कॉटन के कपड़े होते हैं जिसको जो वॉशेबल नहीं होते घरों में, तब जब हम लॉन्ड्री में देते हैं तो ड्राई क्लीनिंग वाला आपने वर्ड सुना होगा। तो इसके लिए हम ऑयल का यूज़ करते हैं। लाइटनिंग के लिए शायद आप लोग ने लालटेन देखा होगा, तो उसमें भी हम क्या ऑयल का यूज़ करते हैं। जब हमें चिमनी जलानी रहती है तो उसमें भी हमें ऑयल भरना रहता है। एवरीवन नोज़ पेट्रोल का यूज़ कहाँ पर करते हैं, पेट्रोल और डीजल का यूज़ हम व्हीकल में करते हैं। देन एज कैरोसिन एंड एलपीजी, जब कभी आपने आपके घरों में स्टोव को देखा होगा, स्टोव में भी हम क्या डालते हैं, कैरोसिन डालते हैं, तब जाके स्टोव जो रहता है वो इतना स्टेबल हो पाता है कि वो कुक कर सके, फूड को कुक कर सके। टू रन मशीन मतलब कि जैसे कोई भी मशीन हमें चलानी हो, किसी भी तरह की मशीन हमें चलानी हो, बड़ी सी कोई भी मशीन हो, तो उसमें भी हम ऑयल का यूज़ करते हैं ताकि उसे क्या मिल जाए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, थोड़ा सा ग्रीस मिल जाए, जिसकी वजह से वो क्या होने लग जाए, रन करने लग जाए। फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड पैंट्स, हम आजकल जो अगर आप कभी देखें पैंट जो होता है वो भी आजकल ऑयल पेंट्स आने लगे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स आने लगे। तो जो पेंट्स में भी रहता है उसमें भी डिफरेंट ऑयल्स का यूज़ किया जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूजेस जो कि हमने अभी देखे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एवरी ड्रॉप ऑफ पेट्रोल, एवरी ड्रॉप ऑफ ऑयल वी हैव टू यूज़ वेरी केयरफुली। हमें हर एक ड्रॉप ऑयल का, हर एक ड्रॉप पेट्रोल का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ वुड फॉर चूल्हा। वुड फॉर चूल्हा, अब ये जो है एक स्टोरी है जिसमें कि एक वीमेन है, दुर्गा लिव्स इन अ विलेज इन हरियाणा। एवरी डे शी स्पेंड्स मैनी आवर्स कलेक्टिंग वुड फॉर द चूल्हा। एक वीमेन है जो कि हरियाणा के गांव में रहती है, जिसका नाम क्या है, दुर्गा। उसे अपने चूल्हा जलाने के लिए बहुत दूर तक कि कहाँ जाना पड़ता है, लकड़ी मिलने के लिए जाना पड़ता है बहुत दूर तक। उसकी जो डॉटर है वो भी क्या करती है, उसकी हेल्प करती है। पिछले 3 महीने से वो क्या देख रहे हैं, पिछले 3 महीने से क्या हो रहा है, दुर्गा को कफ हो रहा है। कफ मतलब कि खांसी हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि जो हम लकड़ी जलाते हैं, चूल्हे में जो लकड़ी हम यूज़ करते हैं वो क्या करती है, बहुत धुआं देती है, बहुत धुआं उड़ाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हर जगह स्मोकी हो जाता है, ठीक है। व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ मनी टू बाय फूड, वेयर देयर विल बी मनी टू बाय फूड। तब कहने का मतलब ये है कि जो वुड हम इतना कलेक्ट करते हैं चूल्हा जलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, बर्न कर रहे हैं, हम उसे जला रहे, तो क्या फॉर्म कर रहा है, स्मोकी फॉर्म कर रहा है, धुआं फॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे इसोफेगस रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। टुडे अबाउट 2/3 पीपल इन आवर कंट्री यूज़ उपले वुड एंड ड्राइड चिक्स एक्सेट्रा। अगर हाँ ऐसा बोला गया है कि जो हमारी कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 2/3 पीपल किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। मतलब खाना पकाने के लिए वो चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, चूल्हा जलाने के लिए वो वुड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो उपले बनाते हैं, ठीक है। दिस आर यूज नॉट ओनली फॉर कुकिंग फूड, फॉर सिर्फ खाना बनाने के लिए ही यूज़ नहीं किया जाता है, पर किस लिए भी यूज़ किया जाता है, ताकि जैसे ठंड पड़ जाती है तो ठंड में हम क्या करते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, आग तापते हैं, मतलब कि अपने आप को गर्म रखने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर पानी को गर्म करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मैनी अदर थिंग्स आर यूज्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़। हमने अभी देखा जैसे कि बहुत सारी चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं इन सब चीज़ों से, जैसे कैरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया,
कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, दिस आर द सेवरल थिंग्स विच वी आर यूजिंग। कंचना हैड सीन अ बार चार्ट। अब जैसे कि तो हमने वुड फॉर चूल्हा की जो वुड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए क्या है, कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इससे हमें डिसीज़ हो सकती है। जैसे कि हमने कफ का देखा, ये डायरेक्टली हमारी बॉडी में जाता है, इंटरनल बॉडी में जाता है, तो जिसकी वजह से हमें डिसीज़ हो सकती है, या फिर हमारे जो लंग्स पर अफेक्ट पड़ सकता है, हमारे इसोफेगस में जाएगा, हमारे रेस्पिरेशन में जाएगा, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो या तो हम ये कह सकते हैं कि कम अमाउंट में हम क्या यूज़ करें, वुड का यूज़ करें, कम से कम अमाउंट में हम लकड़ी का यूज़ करें। तो हाँ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो अभी जो आज की टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो जैसे इंडक्शन गैस स्टार्ट हो गया है, हमारे घर में जो गैस का कनेक्शन करवा लो तो इससे इतना स्मोकी नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आपको एक बार चार्ट दिखेगा, जो बार चार्ट है वो है कंचना हैड सीन बार चार्ट इन अ बुक, द चार्ट शोज द नंबर ऑफ हाउसेस। ये बार चार्ट है जिसमें कि आप देख सकते हो कि जिसमें से 100 नंबर ऑफ हाउसेस आउट ऑफ 100 दैट यूज़ इस टाइप ऑफ फ्यूल। जो 100 घर है उसमें से उनमें से उन्होंने अलग अलग तरह के फ्यूल इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, इट ऑल्सो शोज़ द यूज़ ऑफ विच फ्यूल हैज़ इंक्रीज। ये दर्शा रहा है, ये बार ग्राफ ये दर्शा रहा है कि कौन सी ईयर में कितना फ्यूल इस्तेमाल हुआ और कौन सी ईयर में कितना फ्यूल इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि वी कैन सी इन 1976, ये 1976 का बार है और इधर आप देख सकते हैं 1996 का बार है। तो एलपीजी और केरोसिन जो था वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ था, कोल और इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ही कम हुई थी। पर 1996 में हम देख सकते हैं कि क्या बोला था, 2/3 ऑफ आवर कंट्री इज़ यूजिंग वुड। 2/3 पर्सन से जो कि हमारी कंट्री में इसको यूज़ कर रहे, मतलब कि इसकी जो मात्रा है, जो इसका ग्राफ है वो बहुत हाई है, जो कि हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। कि एलपीजी और केरोसिन का यूज़ हो रहा है पर ठीक अमाउंट में हो रहा है, पर कोल और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ इतना नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ द बार ग्राफ विच शोज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स विच वी आर यूजिंग, मीन्स आवर कंट्री पॉपुलेशन आर यूजिंग। इसके अलावा या फिर ऐसा है कि जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा, हैव यू एवर कलेक्टेड ड्राई वुड और मेड काउ डंग केक्स, हाउ आर दे। आपने जैसे कि देखा होगा रूरल एरिया में कि जो वुड कलेक्ट करते हैं या फिर पानी गर्म करने के लिए भी कंडे का यूज़ करते हैं या फिर लकड़ी का यूज़ करते हैं। दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थिंग्स विच आर यूजिंग फॉर मेकिंग द थिंग्स। ठीक है, अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन अबाउट द चैप्टर। So in this chapter what we studied, what we discussed about the नेचुरल थिंग्स, जैसे कि हमें जो भी नेचुरल मिलता है, जैसे कि फ्यूल्स के बारे में डिस्कस करा। फ्यूल मतलब कि एलपीजी हो गया, हमारा कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल, दिस आर द फ्यूल विच क्रिएट द स्मोक, जो कि धुआं लेकर आते हैं, धुआं लाते हैं। तो हियर वी डिस्कस अबाउट द थिंग्स, जिससे कि नेचुरल थिंग्स, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें भी बनती है। जैसे कि हमने देखा था पेट्रोल का यूज़ किस में किया जाता है, ऑयल प्लास्टिक में यूज़ किया जाता है, पैंट्स में यूज़ किया जाता है। सो टुडे वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर इन क्लास 5th। आज हम लोग ने हमारा क्लास 5th में व्हाट इफ इट फिनिशेस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।